भगवान श्री द्वारिकाधीश की जय। एक समय भगवान अपने बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा मतलब खेल रहे थे, बालकों के साथ खेल रहे थे। उसी समय एक बालक गेंद को उठा करके खेल रहा था, तब तक से वह गेंद एक कुएं में जाकर के गिर गई। कुएं में जब गया देखने तो देखा कि बहुत बड़ा गिरगिट है। उस गिरगिट को देख करके वह बालक डर गया। भगवान के पास आया, पिताजी देखिए ना, इस कुआं में एक बहुत बड़ा गिरगिट है। भगवान जब गए, भगवान की दिव्य दृष्टि उस गिरगिट के जीवन पर पड़ी। महाराज वह गिरगिट अपना शरीर को छोड़ करके दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दिव्य रूप धारण करके वह देवता के सदृश वहां पर प्रकट हो गया। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि तुम कौन हो? राजा ने कहा, उस पुरुष ने कहा, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो। मेरा नाम नृग है, मैं बहुत बड़ा एक दानी राजा हूं। यावत् भूमि यावत् सिकता भूमि यावत् द्वितारकाः। इस संसार में जितने रेत है ना, उतना तो मैं गौओं का दान कर दिया हूं। जितनी तारे दिखाई देती हैं सब आकाश में, उतना मैं स्वर्ण मंडित सिंगों में स्वर्ण से युक्त मैं गौ का दान कर दिया हूं। भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख, जो व्यक्ति दान करता है वो कभी गिरगिट बनता है क्या? ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। जो व्यक्ति दान करता है वो कभी गिरगिट बनता है क्या? बोला कि प्रभु क्या करे, दान तो करता था लेकिन दान में हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गई? जिन जिन गैयों का दान करता था, रोज हजारों हजार गाय का दान करता था, लेकिन एक भूल हो गई कि जिन ब्राह्मण को मैं गाय का दान किया था वही गाय किसी तरह से ब्राह्मण के घर से खुल करके मेरे ही गौशाला में आ गई। प्रभु मैं नित्य प्रतिदिन कितने गैयों का दान करता, मुझे क्या पता कौन गाय किसको दिया था। उसी गाय को मैं किसी अन्य ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहा था, तब तक से जिसको पूर्व में दिया गया ब्राह्मण था, वह ब्राह्मण मध्य मार्ग में झगड़ा करने लगा कि अरे दुष्ट, मेरा गाय को चोरी करता है। 2 दिन से गैया दिख नहीं रही थी, तुम लेकर के जा रहे हो। उन विप्रों ने कहा कि नहीं नहीं, अभी मुझे राजा ने दान दिया है। अब वही एक ही विप्र का दिया हुआ दान, उस दान से पुनः मैं दोबारा दान कर दिया, जिसके कारण वह मुझे भयंकर पाप लगा। आज मैं गिरगिट बना हूं। इसका मतलब मैया, ब्राह्मण का दिया हुआ धन का उपभोग नहीं करना चाहिए। जिस वस्तु का आपने दान कर दिया, किसी भी धर्म कर्म में लगा दिया, ब्राह्मणों का दान किया, संतों को दान कर दिया, उस द्रव्य का, उस वस्तु का पुनः उपभोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो वह द्रव्य, वह वस्तु आपके नाश का कारण भी बन जाता है। मैं नहीं कहता हूं, भागवत जी में लिखा है कि स्वदत्ताम परिदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेचय 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। अपने से दिया हुआ दान का जो व्यक्ति उपभोग करता है वो नरक में जाता है। इसलिए ब्राह्मण को दिया हुआ दान पुनः वापस नहीं लेना चाहिए। हाँ, यद्यपि ब्राह्मण आपको आशीर्वाद स्वरूप में कुछ दे दे तो आप रख सकते हैं। मैया, मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान की प्राप्ति का बहुत मार्ग है। दान करना, तप करना, जप करना, यज्ञ करना, परोपकार करना, ये सारी बहुत चीजें हैं, किंतु इन समस्त कर्मों में किंचित भय बना रहता है पतन का। रावण भी घोर तपस्या किया, उतना सार्थक नहीं है। प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें गिरने का भय बना रहता है। क्यों भैया?
क्योंकि आप दान करते हैं तो दान में अभिमान आ सकता है कि मैंने इतना दान किया, मैंने इतना दान किया, होता है ना। अभी आप समाज में देखेंगे तो लोग जब दान करते हैं तो माइक में अनाउंस करवाते हैं कि ये सज्जन ने 11,000 का दान किया, ये किया। कितने लोग तो महाराज सज्जन जो हैं वो आश्रमों में जाते हैं, पंखा का दान करते हैं तो पंखा में महाराज लिखवा देते हैं अपने बेटे का नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना नाम लिखवा देते हैं। एक सज्जन ऐसे ही आश्रम में गए, गर्मी का समय था, सब लोग संत पंखा चला करके खूब आनंद ले रहे थे। एक संत ने आया, स्विच ऑफ कर दिया। संतों ने कहा कि भैया स्विच ऑफ क्यों कर दिए, पंखा चालू रहने दो, गर्मी लग रही है। उस सज्जन ने कहा कि अरे आपको क्या पता है, बच्चों को दिखाने आया हूं कि देखो भैया मैंने यहाँ पर तुम लोगों के नाम से पंखा दान कर रखा हूं। महाराज हम दान करते हैं किंतु दान का अभिमान भी हमारे जीवन में छोड़ता नहीं, और वही अभिमान पतन का कारण बन जाता है। बात समझ में आ रही है? भजन बिनु बैल बनोगे यार। वही दान का कारण, वही अभिमान हम लोगों का पतन का कारण बन जाता है। एक सज्जन जानते हैं, ऐसे ही कथा पंडाल चल रही थी, हमारे कमेटी के लोग जो है ना वो गांव गांव में जाकर के चंदा इकट्ठा करते हैं। एक सज्जन सबसे कंजूस, यद्यपि उनके घर में धन था किंतु धन का दान नहीं करते थे। किसी ने 10,000, किसी ने 5,000, किसी ने 100 रुपए, जो जिसकी जितनी सामर्थ्य वो दान करता, लेकिन वो सज्जन कभी दान नहीं किए। माइक पर रोज अनाउंस होता था, इस फलाना व्यक्ति ने इतना दान किया, इतना किया, वो किया, ये किया। सज्जन के मन में लगा, एक तो जो अनाउंस करने वाले थे वो उन्होंने कहा कि भैया गुप्त दान भी दिया जाता है, गुप्त दान इतना आया, गुप्त दान इतना आया, 10,000 रुपया इन्होंने गुप्त दान दिया, ऐसे करके लोग अनाउंस करते थे। वो सेठ जी को लगा कि मैं भी गुप्त दान दूं। जब लोगों ने चंदा इकट्ठा करने के लिए गए घर घर में, वो सेठ जी आगे आकर के कहे कि भैया मेरे नाम पर 11,000 का गुप्त दान लिखिए तो जरा। बोले कि हाँ तो कुछ तो पैसा दोगे तब तो। तुरंत उन्होंने चेक निकाला और 11,000 लिख करके चेक फाड़ करके दे दिया। बोले कि जाओ और मेरे नाम पर 11,000 का गुप्त दान कर देना। आहा, लोग इतने प्रसन्न हो गए कि इतना बड़ा कंजूस व्यक्ति 11,000 का दान करेगा भैया। तुरंत दौड़ गए, बैंक में चले गए। बैंक में जाकर के बैंक मैनेजर से कहा कि भैया ये चेक ले लो और 11,000 रुपए तुरंत दे दो हमें। बैंक मैनेजर जब चेक लेकर के देखा तो बोला कि आप लोगों को पैसा नहीं मिल सकती। बोले क्यों? बोले कि दाता जो है, देने वाले सेठ जी हैं, 11,000 तो लिख दिया किंतु अपना सिग्नेचर नहीं किया। अब दौड़ करके जब कमेटी वाले उनके पास पहुंचे, अरे भैया आपने तो सिग्नेचर ही नहीं किया, अपना नाम ही नहीं लिखा। और सेठ जी इतने चतुर चालाक बोले कि अरे मूर्ख, कभी गुप्त दान में नाम लिखा जाता है? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भैया मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दान करने के कारण, अभिमान के कारण हम लोगों का पतन हो सकता है। तप करने से जीवन में नाना प्रकार की अभिमान आ जाएगी, मैंने इतना तप किया, मैंने इतना जप किया। इसमें अभिमान का होने के कारण पतन का डर लगा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति भजन करता है तो भजन वाले को कभी गिरने का डर नहीं लगता है। जो व्यक्ति जितना आकाश में बैठेगा, जितना ऊंचाइयों पर बैठेगा उसको गिरने में उतना ही डर है, और जो व्यक्ति नीचे सोया हुआ है उसको गिरने का डर कहां है ना। तो आइए भजन करना जरूरी है, नहीं तो भजन बिनु बैल बनोगे यार।